चलो जी, करें शुरू। सब समझ आ रहा है? आरव, चार्जर बैग में रख दे। बैग में नहीं, नहीं है चार्ज दे मेरे को। आ जाओ। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी। चलो जी, नई चीज सिखाऊंगा सबको, कॉमन चीज। आ जाओ। आपने 6:30 लगानी है इस क्लास या नहीं लगानी है? ठीक है। आपने भी 6:30 लगानी है, आपने भी 6:30 लगानी है, दोनों ने। और कौन है 6:30 वाला? आपने भी 6:30 लगानी है। चलो जी, सीखे अब। आओ। बहुत ही बढ़िया चीज बोल रहा हूं आज मैं। प्रोप्राइटर ने एक बिजनेस शुरू करा। प्रोप्राइटर ने एक बिजनेस शुरू करा। ठीक है। जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बताओ प्रोप्राइटर ने क्या डाला होगा बिजनेस में? कैपिटल डाली होगी, सबको पता है बात। हाँ जी जन्नत, चलो जी गुड। लिखो जी, एरो के ऊपर लिखो कैपिटल। एरो के ऊपर हम लिखेंगे कैपिटल। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चैप्टर कराऊंगा 10-15 दिन, न्यूमेरिकल्स वाला एक चैप्टर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में क्या डाली? कैपिटल। अब दिमाग से सुनना मेरी बात अच्छे से। हम अकाउंट्स प्रोप्राइटर के बनाते हैं या हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं? किसके? बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं। साहिल गुप्ता के कभी अकाउंट्स नहीं बनते। साहिल स्कॉलैस्टिक एकेडमी के अकाउंट्स बनेंगे। अब अगर मैं सीए फर्म की बात करूं, साहिल गुप्ता के अकाउंट्स नहीं बनेंगे। साहिल की जो सीए फर्म है, साहिल गुप्ता एंड कंपनी, उसके अकाउंट्स बनेंगे। तो अकाउंट्स किसके बनते हैं? बिजनेस के। अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के। अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के। लिख लिया इतना जन्नत? अब सुनो, जब हम अकाउंट्स बनाते बिजनेस के हैं तो हमने सोचना किसके व्यू पॉइंट से? बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है, प्रोप्राइटर के व्यू पॉइंट से सोचना है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। समझ गया मेरी बात? तो हम सोच भी अपनी कैसी रखेंगे? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। लिखो जी, सोचना भी बिजनेस के व्यू पॉइंट से है। क्योंकि अकाउंट्स बिजनेस के बनते हैं तो सोचना भी मेरे को बिजनेस के व्यू पॉइंट से। चलें जी। अगली बात तुम्हें सुन के लगेगा कि मैंने गलत पढ़ाया है तुम्हें, बट तुम्हें धीरे धीरे वो बात समझ आएगी। सेकंड कंसेप्ट,
आज का प्रोप्राइटर, ये उसका बिजनेस। प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस। चलो, अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, पहले मैं बोल देता हूं, फिर तुम्हें लगेगा ऐसा कैसे हो गया। प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों सेपरेट माने जाते हैं एक दूसरे से अकाउंट्स में। दोबारा बोल रहा हूं मैं ये बात। प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या माने जाते हैं? सेपरेट। अब ऐसे कैसे हो गया? ये मेरा ही तो बिजनेस है ना? बट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, अकाउंट्स बनाने के लिए प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस क्या माने जाते हैं? अलग। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके जाता हूं, तुम बोलना मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। मैं ना दो एसी लेके आया, दो एसी। ठीक है, चलो पहले मैं एक एसी लेके आया अपने ऑफिस के लिए। क्या उसको घर पर इंस्टॉल कर लूं? बोलो। तो ऑफिस का सामान अलग है मेरा, घर का सामान अलग है। हाँ या ना? मैं अपने ऑफिस के लिए सोफा लेके आया, तो मैं क्या उसको घर पर लगा लूं? तो मेरा घर अलग है, ऑफिस अलग है। तो बताओ, प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस सेम माना जाता है, अलग अलग माना जाएगा? अलग अलग। जो सामान मैं इधर लेके आया हूं, जो सामान मैं ऑफिस के लेके आऊं, क्या घर के लिए यूज करता रहूं? कि मेरी तो दुकान है, कोई बात नहीं, नहीं ना। ऑफिस अलग और घर अलग। ऑफिस अलग, बिजनेस अलग और घर अलग। तो प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस एक दूसरे से माने जाते हैं सेपरेट, अलग अलग। तो क्योंकि दो अलग अलग एंटिटीज है, इसको भी एक बंदा अज्यूम करो। इसको भी क्या अज्यूम करो? एक बंदा। बिजनेस भी एक बंदा है, ऐसे अज्यूम करो। बट क्या बिजनेस वाला बंदा बोल सकता है? चल सकता है? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। और तुम्हें सुन के नए नए वर्ड्स लग रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसा कौन सा वर्ड होता है? ये अकाउंटिंग में लैंग्वेज यूज होती है, अकाउंट्स में। बिजनेस में लैंग्वेज यूज होती है। डन। अब इसको भी एक बंदा मानो, प्रोप्राइटर को भी एक बंदा मानो। तो दो अलग अलग बंदे हैं। हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? आर्टिफिशियल पर्सन के, बिजनेस के। हम उसके अकाउंट्स नहीं बना रहे, तो दो अलग अलग लोग हैं ना। समझ गए बात? तो ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर जस्ट फॉर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अब देखो, मेरी बात तुम्हें जस्टिफाइड लग रही होगी। अकाउंट्स बनाने के लिए दोनों अलग अलग है, ओनर अलग, बिजनेस उसका अलग, जस्ट फॉर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। हाँ जी यशमीन, समझ आ रहे हैं हमें? सिर्फ अकाउंट्स के पर्पस के लिए ओनर अलग और बिजनेस अलग। वैसे तो दोनों सेम है, मेरा ही बिजनेस है ये, ठीक है। बट अकाउंट्स किसके बनेंगे? बिजनेस के, मेरे नहीं बन रहे अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग पर्पस से दोनों अलग अलग है। चलें जी आगे। इसी में आगे लिखवाऊंगा, ओनर ने बिजनेस में डाली होगी कैपिटल। बहुत बढ़िया बातें सीखेंगे आज हम। बहुत बच्चे छुट्टी पर हैं आज तो। ओनर ने बिजनेस में डाली होगी कैपिटल, पैसे डाले होंगे बिल्कुल। अब बुकिश लैंग्वेज छोड़ दो, पैसे डाले होंगे मैंने 1 लाख। फिर मैंने 1 लाख से सारा सूरा सामान लिया होगा, है ना? अब सपोज करो बिजनेस मैं चलाता हूं 10 साल। बनाओ। बिजनेस हम चला रहे हैं, सपोज करो 10 साल। अब 10 साल बाद मैं सोच रहा हूं अपना बिजनेस बंद कर दूं।
बुक मत सोचना मैं बुक पढ़ा रहा हूं, नहीं सोच, दिमाग सोचो। मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं तो बताओ ये एसी, डिजिटल बोर्ड, सारा फर्नीचर क्या कर दूं? डिसमेंटल, और डिसमेंटल भी कर दिया, और क्या करूं फिर? सेल। इसको बेच दूंगा। इसको बेच के जो बिजनेस के पास पैसे आएंगे, है ना, उसका बिजनेस क्या करेगा बताओ? किसको वापस कर देगा? मेरे को। जो बिजनेस में पैसे आएंगे वो मैं अपने घर ले जाऊंगा ना। तो 10 साल बाद बिजनेस ये पैसे ओनर को क्या कर देगा? रिटर्न। जो बिजनेस से सेल सुल करके पैसा आएगा वो मैं अपने घर ले जाऊंगा। जब डाले भी मैंने, तो जब एंड में बचेंगे वो भी मैं ही लेके जाऊंगा। जब डाले भी मैंने थे, जो एंड में बच जाएगा वो भी मैं ही अपने घर लेके जाऊंगा। तो जब कभी भी आपका बिजनेस बंद होएगा, अब तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, तुम बिजनेस से कुछ लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओगे? ये बताओ, जब कभी भी तुम्हारा बिजनेस बंद होएगा लेकर जाओगे ना? हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? बिजनेस के। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बिजनेस कुछ पैसा तुम्हें वापस करेगा। तो बिजनेस के लिए कैपिटल होती है लाइबिलिटी। डिफिकल्ट लगेगा भी अडेप्ट करना ये सारे वर्ड्स। बिजनेस के सिर के ऊपर एक बोझ है कि यार जब ये बिजनेस बंद होएगा, बिजनेस ये पैसे रिटर्न करेगा ओनर को। तो जो पैसा हमने किसी का रिटर्न करना होता है वो बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट दिस बात कि ओनर ही ने तो डाले थे पैसे, तो लाइबिलिटी कैसे होगी? दोबारा बोलूंगा सारी बातें। ऑब्वियसली मैं गलत थोड़ा पढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें, बट ये डिफिकल्ट होता है अडॉप्ट करने के लिए। चलो सुनो, अब जो मैं इजी लैंग्वेज बोल रहा हूं, ये एक बंदा है। हेलो 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 हेलो, सब कुछ छोड़ दो। ये एक बंदा है। इस बंदे ने इस बंदे को पैसे दिए, ठीक है? जब ये बंदा काम धंधा छोड़ देगा, ये इसको पैसे रिटर्न करेगा। जब हमने कोई चीज किसी को रिटर्न करनी होती है, अब इसके व्यू पॉइंट से सोचो, तो इसके सिर के ऊपर एक बोझ चल रहा है कि मैंने पैसे रिटर्न करने हैं। तो बोझ किस चीज का होता है? लाइबिलिटीज का। तो अब बताओ कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्योंकि बिजनेस जब बंद होएगा, ये पैसा बिजनेस ने किसको वापस करना है? ओनर को। तो बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं, बिजनेस अपने आप को डाल दो। बिजनेस ने पैसा रिटर्न करना है, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये लाइबिलिटी। बोलो अब तुम्हें बात समझ आ गई? पक्की बात कि कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है? हाँ जन्नत, पक्का? हाँ जी। नहीं आई? तो अगर हम बिजनेस को बंद भी नहीं करते, क्लोज भी नहीं करते, इसके लिए तो मेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल, बिल्कुल लाइबिलिटी है। ठीक है। हाँ हार्दिक। चलो जी। अश्मीन चैट बॉक्स में बताना आपको ये वर्ड समझ आया? बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी है। चलो जी। इजी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आज, बहुत इजी। चलो तुम पहले मेरे को बताओ, तुमने 10th क्लास तक फॉर्मूले याद करे में ना? कि दिस में कुछ प्लस कर दो, कुछ माइनस कर दो, याद करते हैं ना हम फॉर्मूला? इधर याद नहीं करना +1 +2 में। हम खुद बनाएंगे सारे फॉर्मूले। डन। आ जाओ अब। फर्स्ट, नॉर्मल पेन, नो कलर्ड पेन अभी। प्रोपराइटर, बिजनेस। एक पर्सन बना लो। हिस्ट्री, आप कौन से सेक्टर से आए हो? 30।
अच्छा, ओनर ने ना बिजनेस के अंदर कैपिटल डाली 1 लाख। ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाली 1 लाख। अब बिजनेस जब चला होएगा तो बिजनेस ने क्या कमाया होएगा? प्रॉफिट कमाया होगा। बिजनेस ने इस पैसे की हेल्प से प्रॉफिट भी कमाया 30,000 रुपए का 10-15 सालों में। अब ये मान लो 10-15 साल में सिर्फ 30 कमाए हैं। अभी एग्जाम्पल है, 1 लाख की कैपिटल भी नहीं डलती, ज्यादा की डलती है। चलूं, अब बिजनेस 15 साल बाद हो गया बंद। बताओ ओनर को क्या क्या वापस करेगा बिजनेस? नहीं नहीं, इधर क्या क्या वापस करेगा मेरे एग्जाम्पल में? एक तो कैपिटल का पैसा और प्रॉफिट का पैसा, वो भी तो ओनर को ही जाएगा प्रॉफिट, हाँ या ना? तो बिजनेस ओनर को क्या क्या वापस करेगा? एक कैपिटल का पैसा और एक प्रॉफिट का पैसा। तो बताओ दोनों को प्लस कर दूं, दोनों को माइनस कर दूं? प्लस। दो चीजें वापस करेगा, 1 लाख रुपए की कैपिटल प्लस 30,000 रुपए का प्रॉफिट, टोटल 130। तो तुमने में से एक चीज सीख ली, कैपिटल में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्लस। कैपिटल में प्रॉफिट को करेंगे प्लस। सेकेंड एग्जांपल, ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाली 1 लाख। एंजल, मेरे हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए आज की, बिकॉज यू आर लेट। ऐसे नहीं समझ आएगा आपको आज की क्लास, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो आप 6:30 के बाद में से रिकॉर्डिंग ले लेना एंजल। चलो जी, ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाली 1 लाख। ये बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब समझो ये अलग पर्सन है, ठीक है? ओनर ने क्या करा था, ठीक है एंजल, बिजनेस में से ना 20,000 रुपए ऑलरेडी ले चुका था अपने घर पर। ऑलरेडी लेकर जा चुका था घर। ओनर ऑलरेडी एक किसी साल में 20,000 रुपए लेके जा चुका था। जब बिजनेस की कोई भी चीज ओनर अपने घर ले जाता है, इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। इशप्रीत, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। हार्दिक, आरव, बिजनेस की कोई भी चीज जन्नत अगर घर पर चली जाती है, इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ये लो न्यूमेरिकल्स में यूज होने थे ये सारे वर्ड्स। तो 20,000 रुपए को हम क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स। इसलिए हमने टर्म्स करी। ऑलरेडी लेके जा चुका था, डन। अब बिजनेस 10 साल बाद, बताओ ओनर को कितने पैसे और वापस करेगा? 80,000। हाँ, प्रॉफिट मैं इस एग्जाम्पल में नहीं बनाया। 80,000 रुपीज वापस करेगा। तो बताओ 80 हमने कैसे निकाला? 1 लाख। चलो 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 चलो, माइनस 20,000। तो फॉर्मूला बना के बताओ, 1 लाख क्या था? कैपिटल। उसमें से ड्राइंग्स क्या कर दो? माइनस। तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें सिखाया कि प्रॉफिट कैपिटल में होता है प्लस और ड्राइंग्स कैपिटल से होती हैं माइनस। रटना नहीं है कि ये फॉर्मूला है, ये तो लॉजिक है। 20 पहले लेके जा चुके हो तुम मेरे से, तो तुम में से अभी और कितने लोगे? 80 ना? सब प्लस माइनस है अकाउंट्स में। थर्ड एग्जाम्पल, ओनर ने
बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले ऑन 15 अप्रैल। बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ गई थी, ओनर ने 2 लाख रुपए और डाल दिए ऑन 15 मई। बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ गई थी, ओनर ने 8 लाख रुपए और डाल दिए 30 जून को। ऐसा हो सकता है ना, उन्होंने और पैसे डाल दे। डन। अब ये बिजनेस चला 10 साल। अब मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट इग्नोर कर रहा हूं मैं अभी क्वेश्चन में। बिजनेस चला 10 साल। तुमने मेरे को ये बताना है 10 साल के बाद बिजनेस ओनर के कितने पैसे वापस करेगा। 11 लाख तुमने सबको क्या कर दिया, प्लस। हाँ या ना। चलो इंडिविजुअल आइटम करेंगे। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख। 2 लाख और 8 लाख को इकट्ठे ब्रैकेट में डालो। 2 लाख और 8 लाख को इकट्ठे ब्रैकेट में डालो। 1 लाख क्या था, 1 लाख। चलो 1 लाख क्या था, 1 लाख क्या था, 1 लाख। कैपिटल। इंटेलिजेंट पीपल क्या हो गया, ये थी कैपिटल। ओनर ने और पैसे डाल दिए, और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशनल। पैसों को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जब ओनर और पैसे डालता है, 2 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 36 लाख, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। मेरा स्कूल शुरू हो गया सेंट सोल्जर का। मनोज सर पढ़ाते हैं तुम्हें। आप भी सेंट सोल्जर में हो, डिसाइड करना है हमने कल। तो जब ओनर और पैसे डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल, और एडिशनल कैपिटल। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या होगी, प्लस। प्रॉफिट क्या होएगा, प्लस। ड्राइंग्स क्या होंगी, माइनस। लॉस क्या होएगा, माइनस। समझ रहे, हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा। आओ जी चौथा एग्जांपल। एंजल समझ आ रहा है आपको, अश्विन और एंजल। मिस्टर ए ओनर, ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाली 1 लाख की। अब क्या हुआ, कोविड जैसी सिचुएशंस आ गई थी हमारी इकोनॉमी में, और बिजनेस ने सफर करा लॉस 30,000 का। अब बताओ बिजनेस ओनर को कितने पैसे वापस करेगा जब बंद होएगा, 70। क्योंकि 30,000 का लॉस हो गया बिजनेस को, 70। 70 की फिगर हमने कैसे निकाली, 1 लाख माइनस 30,000। 1 लाख थी जी कैपिटल, और 30,000 था जी लॉस। तो अगर लॉस होएगा तो उसको हम कैपिटल से कर देंगे माइनस, प्रॉफिट होता तो कैपिटल में कर देते प्लस। ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस, एडिशनल कैपिटल कैपिटल में प्लस। फिफ्थ एग्जांपल।
ओनर ने 10 लाख रुपए कैपिटल के डाले ऑन 1 अप्रैल। आओ आओ आओ, बिजनेस में। बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो और पैसे डाले 20 लाख 1 अक्टूबर को। ओनर के घर पर कोई शादी आ गई, तो ओनर ने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिए थे। क्या बोलते हैं इसे विड्रॉ करने को? ड्रॉइंग्स। विड्रॉ कर लिए थे 7.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज। इस बिजनेस ने 15 साल काम करा, और 15 साल इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 15 लाख। अब तुम 15 साल बाद ये बिजनेस बंद हो गया, तुमने बताना है ये बिजनेस ओनर को कितने पैसे वापस करेगा, सारे फॉर्मूले फॉर्मूले सब बना के। गुड गुड गुड। ये देखो तुम्हें आ रहा है अब अकाउंट्स, क्योंकि हमने बेसिक्स बहुत अच्छे से कर लिए। चलो जन्नत बताएगी, चलो जन्नत। जन्नत ऐसे नहीं सोचना साहिल सर पीछे पड़ के, ठीक है? सिखा दूंगा आपको सारा। शर्माना किसी भी बच्चे ने नहीं। नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। करो करो करो, कॉपी पेन पर। वंशिका, आपको पता है पापा की ड्रीम क्या है? नहीं पता? पापा ने कभी नहीं बताया आपको? ऐसा नहीं हो सकता। क्या बनाना चाहते हैं पापा आपको? ये तो पता है ना? फिर? और पापा ने मुझे 2 साल पहले ये बात बोली थी, जब वो में से पढ़ती थी आस्था। कितना राजे? चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। प्लस माइनस गड़बड़ है कुछ? चलो जी। 10 लाख एक तो ये हो गए जो वापस करेगा। 20 लाख और डाले थे, वो भी वापस करेगा। फिर बिजनेस ओनर को बोलेगा 7.5 तू ऑलरेडी वापस लेके जा चुका है, तो 30 में से 7.5 वो माइनस कर ले, और 15 लाख का प्रॉफिट ले ले हमसे। तो 10 + 20 30, +15 45 लाख। 45 लाख माइनस 7.5 लाख, 37,50,000, 37,50,000। तो फॉर्मूला बन गया, 10 लाख को बोलेंगे हम कैपिटल, 20 लाख को बोलेंगे प्लस एडिशनल कैपिटल, माइनस ड्रॉइंग्स, प्लस नेट प्रॉफिट। अब बुक वाला बस पॉजिटिव आइटम्स इकट्ठे लिख ले, नेगेटिव आइटम्स अलग लिख देता है। कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इसको बोलते हैं, ये क्या निकल के आया? क्लोजिंग कैपिटल।
इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब सुनो, इसमें कितनी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 तरह के क्वेश्चन सिर्फ इस इक्वेशन से। एग्जामिनर आपको ये 4 चीजें देगा, बोलेगा क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो। एग्जामिनर आपको 1 2 3 4 देगा, बोलेगा ये वाली कैपिटल निकाल दो। तो 5 चीजें, 1 2 3 4 5, 4 चीजों की वैल्यू एग्जामिनर देगा, कोई भी एक चीज आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। बोलो डन करें अब क्लास में? आ जाओ। वैसे बता रहा हूं, जब ओनर ने ये वाले पैसे, बताओ कब डाल लेंगे ये वाले पैसे, जनरली तुमसे पूछ रहा हूं, स्टार्टिंग में। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। इस वाली कैपिटल को बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब फॉर्मूला बन गया, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, क्योंकि स्टार्टिंग में डाले होंगे ओपनिंग कैपिटल। चलो जी, ओपनिंग कैपिटल वाज 5 लाख, नेट प्रॉफिट एनपी लिख दिया मैंने, नेट प्रॉफिट वाज 2,50,000, ड्रॉइंग्स वर 80,000, एडिशनल कैपिटल वाज 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल 2,50,000, ड्रॉइंग्स 50,000, एडिशनल कैपिटल 150, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख। आपको नेट प्रॉफिट बताना है कितना है। ओपनिंग कैपिटल 250, एडिशनल कैपिटल 5 लाख, नेट प्रॉफिट 1,25,000, क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख। मेरे को ड्राइंग्स पसंद है।
अश्मीन एंजल हमसे हो रहा है। कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो। चलो जी। पहला ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल हमें पता है, तो ऑब्वियसली हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ये सीधा ही क्वेश्चन था बिल्कुल। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग, कलर पेन कर देता हूं मैं, प्लस एडिशनल, प्लस वाली चीजें प्रेफरेबली पहला लिखा करो, माइनस ड्रॉइंग्स। तो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल 3 लाख। प्लीज एल एल नहीं लिखना, हमने पूरा लिखना, हमने गंदी आदत नहीं पानी। नेट प्रॉफिट इज 2.5 एल नहीं लिखना, 2,50,000 माइनस ड्रॉइंग्स 80। 9 कितना हो गया? 970। बता दो जी किसी को नहीं आया तो। डन 970। सेकेंड पार्ट, एनपी निकालना है। अब ना हमें गलती कर सकते हैं हम, एनपी इज इक्वल टू ना करें प्लीज। हमारी प्लस माइनस में गलती हो जानी है कुछ ना कुछ। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखो, उसमें से एनपी निकाल लो। हमसे खुद नहीं बनाना हमने एनपी का कभी भी फॉर्मूला।
क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एनपी ना लिखना, इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ये रही 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल 2,50,000, एडिशनल कैपिटल 150, नेट प्रॉफिट हमें निकालना है माइनस ड्रॉइंग्स 50। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एनपी आ गया 3,50,000। लो जी 3,50,000, रटना नहीं बस। चलूं जी आगे, 350, ये जी ट्रेड फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ये स्कूल वाले याद करा देते हैं कि इक्वेशन याद कर लो। क्लोजिंग कैपिटल जी 8 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल जी 2,50,000 प्लस जी एडिशनल कैपिटल 5 लाख प्लस नेट प्रॉफिट जी 1,25,000 माइनस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को उधर ले जाओ, 8 लाख को इधर ले आओ। 75,000 जी। सेवेंटी फाइव। अब ये तो तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से बिजनेसमैन इसको कैसे रीड करता है, अगर सीखना है तो सुनो। कर लो पहले, कॉपी कर लो आराम से। हाँ आरब हो गया, जन्नत ऑनलाइन हमारा हो गया। कभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा, अगर हमारे पापा मम्मी बिजनेस में है तो पापा मम्मी एक सेकंड में कैलकुलेशन कर देते हैं। पता नहीं तुमने ऐसा ऑब्जर्व करते हो अपनी फैमिली में कि नहीं। मेरी फैमिली तो बिजनेस वाली है, तो इसलिए मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं। सुनो, बिजनेसमैन इसको कैसे रीड करता है। बिजनेसमैन बिजनेसमैन बोल रहा है मैंने बिजनेस में कितना पैसा डाला, 250, और पैसा कितना डाला, 5 लाख, कितना हो गया, 7.5 लाख। कितना प्रॉफिट कमा लिया, 125। 7.5 प्लस 125 कितना हो गया, 8,75,000। बट एंड में पैसा बच कितना गया बिजनेस में, एंड में पैसा बच कितना गया, 8 लाख। 875 का सिर्फ 8 लाख बच गया, तो इसका मतलब 75 उसने निकाल लिए होंगे ड्राइंग्स। समझ रहे हो मैं क्या तुम्हें बोल रहा हूं। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है ही पेपर के लिए, बट इसको भी तो चलाना है मेरे को दोबारा। बिजनेसमैन बोल रहा है मैंने 2.5 डाले, 5 और डाल दिए, 1.25 कमा लिया। तो बिजनेसमैन के हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए बिजनेस में, 875। बट वो कह रहा है एंड में सिर्फ 8 बच गए, तो इसका मतलब 75,000 उसने विड्रॉ कर लिए होंगे। देखो बिना फॉर्मूले के, बिजनेस की लैंग्वेज है ये, ऐसे बोलते हैं बिजनेसमैन। चलो अब तुम्हारे लिए लास्ट वर्ड, कैपिटल को बिजनेसमैन क्या बोलता है हिंदी में, लेजर को बोलता है, वो अकाउंट को क्या होता है कैपिटल। घर में अगर तुम किसी मम्मी पापा बिजनेस में होंगे ना इधर, तो अगर तुम कैपिटल कैपिटल बोलोगे ना, उनको नहीं पता चलना कैपिटल क्या है, क्या बोलते हैं। सुन रखा है तुमने वो वर्ड। देखा, इसलिए तुम यहां हो। स्कूल वाले मनोज सर ने बताया तुम्हें, पूछा नहीं तुमने, बोलो। बिजनेसमैन कैपिटल वर्ड तो बोलता नहीं, जो हमारे पापा और उनकी एज है ना, वो कैपिटल वर्ड नहीं बोलते। तुम्हें लगता है पापा और कैपिटल वर्ड बोलते हैं घर में, फिर बिजनेसमैन बोलता है इसको पूंजी। अब तुमने सुन रखा है वर्ड, नहीं सुन रखा, कुछ लोगों ने तो सुन रखा है पूंजी। बिजनेसमैन वो हिंदी में बोलता है, वो इंग्लिश थोड़ा बोल रहा है घर में। वो बोल रहा है मैंने बिजनेस में 2.5 लाख की पूंजी डाली, 5 लाख की पूंजी और डाल दी, 7.5 लाख की पूंजी होगी। बिजनेस से कमाई कितनी होगी, मुनाफा 1.25 का। तो बिजनेस में हो गए 8.75, वो 875 बोलोगे तुम बच्चे हो, ऐसे बोलेंगे कि बच्चे इंग्लिश बोलते हैं 875।
तुम्हारी क्लास में तो मैं 875 बोलूंगा, वो बोल रहा है एंड में 8 बच गए, तो 75,075 उसने क्या कर लिए, विदड्रॉ ड्रॉइंग्स। समझ गए? ऐसे अकाउंट्स पढ़ना है। फॉर्मूला तो मैं सिखा ही दूंगा तुम्हें, बट समझना भी है ना अकाउंट्स का मतलब क्या है। 8 75 के 8 बच गए, तो इसका मतलब बाकी उसने निकाल लिए होंगे बिजनेस से पैसे। डन। अब हम मिल रहे हैं कल, ठीक है? नए लोग अब मैं आगे करा दूंगा तुम्हें, ठीक है ऑनलाइन।